हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्माड्यूट चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की थी ऑन फार्माकोविजिलेंस। तो उसी सीरीज़ की ये वीडियो कंटिन्यूएशन है। एंड इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एज इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस सीरीज़ के पहले दो वीडियो में हमने देखा था थैलेडोमाइड ट्रेजेडी एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले फार्माकोविजिलेंस की बेसिक डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फार्माकोविजिलेंस फील्ड, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है। सो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस दो वर्ड से डिराइव होता है, दैट इज ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड लैटिन वर्ड विलीगैर। सो फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड विलीगैर का मतलब होता है टू कीप वॉचिंग। So basically, as per the WHO, it is in science and activity related to detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effect. So in simple word, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस है ड्रग के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना, उसे हम बोलेंगे फार्माकोविजिलेंस। सो ये था डेफिनेशन। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। सो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, to contribute to assessment of benefit, harm, effectiveness and risk of medicine, to promote education and clinical training, and to promote rational and safe use of medicine. So crux of the objective is that जो भी ड्रग मार्केट में आ रही है वो कम से कम हार्मफुल इफेक्ट शो करे ह्यूमन बींग पे। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फार्माकोविजिलेंस का। एंड हैज़ गाइस, जैसे कि हमें पता है कि जो भी क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, सभी एक्टिविटी का गोल्डन रूल होता है टू इंश्योर राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। अगर ये रूल ब्रेक हो जाता है तो सारी की सारी एक्टिविटी मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए उन ड्रग को मार्केटिंग अप्रूवल मिलने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट या बेनिफिट के लिए मॉनिटर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं फार्माकोविजिलेंस क्यों रिक्वायर्ड होता है। जब भी ड्रग को मार्केटिंग अप्रूवल मिल जाता है एंड उसके बाद जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग होती है, उसमें ट्रेंड देखा गया कि जो भी साइड इफ़ेक्ट आ रही है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ड्रग है एक पर्टिकुलर कंट्री में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये साइड इफ़ेक्ट शो करता है, वाइल इन डिफरेंट कंट्रीज़ उस पब्लिक को डायरिया या एसिडिटी ये सब साइड इफ़ेक्ट शो होने लगता है। तो बेसिकली ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन में डिफरेंस होता है, तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस इस फील्ड को लाया गया। एंड ये डिफरेंस क्यों होता है? सिंपल सा रीज़न है कि जो भी पॉपुलेशन होती है इन डिफरेंट कंट्रीज़, उनमें कई तरह के वेरिएशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक, ट्रेडिशनल, डाइट, जो भी ड्रग प्रिस्क्राइबिंग मेथड है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़। एंड इसी सभी रीज़न की वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी फेज 3 एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे कंडक्ट होती है? इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन। तो फिर भी क्यों फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी कंडक्ट किया जाता है? जो भी ड्रग होते हैं उन्हें मार्केटिंग में आने से पहले डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, दैट इज़ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, फेज़ 1, 2 एंड 3। एंड इन सारे फेजेस में ड्रग को मल्टीपल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एंड उसी के बाद ही मार्केटिंग अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है। एंड ये सारी एक्टिविटी इन कंट्रोल कंडीशन में कंडक्ट होती है, दैट इज़ कंट्रोल कंडीशन मीन्स जिसमें जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाता है वाया टेलीफोन, या उन्हें अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उन्हें क्लिनिकल साइट पे बुला दिया जाता है एंड उन्हें मॉनिटर किया जाता है। एंड जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वॉल्व होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, दैट इज़ 1000 से 50,000 मैक्सिमम। बट मार्केटिंग अप्रूवल मिलने के बाद जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वॉल्व होंगे वो लाखों करोड़ों में होते हैं। एंड जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट कंज्यूम करेगा दवा को वो इन कंट्रोल कंडीशन में होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी क्लिनिकल साइट को मॉनिटर करना इन लाखों या करोड़ों नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट को। तो इसलिए फार्माको विजिलेंस एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाता है, सो दैट जिस फिजिशियन ने भी उस पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है टू द ह्यूमन, वो अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो वही फिजिशियन रेगुलेटरी बॉडी या जो भी मैन्युफैक्चरर है उन्हें रिपोर्ट कर सके उस साइड इफ़ेक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में, या जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट कंज्यूम कर रहा है वो खुद डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है टू द रेगुलेटरी बॉडी अबाउट द साइड इफ़ेक्ट। इससे आप समझ सकते हो फार्माकोविजिलेंस की इंपॉर्टेंस को। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इन मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी। फॉर एग्जांपल, यूएसए में एफडीए, दैट इज़ फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन जापान
MHLW, that is मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर इन इंडिया। रेगुलेटरी बॉडी का नाम है CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वेल इन यूरोप, रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड एज MHRA, दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। ये सारे रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व होते हैं इन रेगुलेटिंग ड्रग सेफ्टी। सो गाइज, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको फार्माकोविजिलेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छे से समझाऊँ। एंड गाइस, मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है फार्मा इन डेप्थ ऑफिशियल। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। है हम लाइफ साइंस जॉब या रिलेटेड कोर्स जो है उसके बारे में नोटिफिकेशन उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। एंड उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक के थ्रू आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। एंड टिल देन बाय बाय।